गर्लफ्रेंड के पिता ने की इंसल्ट और देखिए कैसे बन गया लड़का करोड़पति। और क्या मुर्दा लोगों का भी पासपोर्ट देना पड़ता है एक देश से दूसरे देश में ले जाने के लिए, और कैसे स्टार के पीछे बर्बाद हुए करोड़ों रुपए। ऐसे ही और अमेजिंग फैक्ट्स जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। नंबर 6 दोस्तों, जैसे हर इंसान कहीं ना कहीं किसी न किसी का ठुकराया हुआ होता है, उसी तरह ये कहानी है एक कॉलेज में पढ़ने वाले आम लड़के देवन पांड्या की। दोस्तों कॉलेज के वक्त देवन को एक लड़की से बेपनाह प्यार था और वो उससे शादी भी करना चाहता था। पर एक दिन वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कैंटीन में बैठा था और अचानक उस लड़की के पिता आ जाते हैं, कॉलेज में आ जाते हैं और उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे देवन को बहुत कुछ सुना दिया। उन्होंने कहा कि आखिर क्या है तू, तेरी औकात क्या है, और तेरे जैसे बहुत से लोग आते जाते रहते हैं। पर देवन ने कोई जवाब नहीं दिया और बहुत विनती भी की कि वो उनकी बेटी से बहुत प्यार करता है। पर उस लड़की के पिता ने उसकी एक ना सुनी और पैसे का रोब झाड़ कर वहाँ से चला गया। उस वक्त देवन ने लड़के के पिता को कुछ नहीं बोला, बस मन में एक बात सोची कि यार जिंदगी में कुछ बड़ा बनना है। और आज आप खुद देख लीजिए कि कई सारी परेशानियों के बाद देवन करोड़पति बन गए। भारत में शायद ही कोई जगह ऐसी होगी जहां इस पॉपुलर यूट्यूब क्रिएटर को कोई नहीं जानता। और आज देवन इतने अमीर हो गए हैं कि उस लड़की के पिता जैसे 50 लोगों को नौकरी पर रख सकते हैं। नंबर 5, किसी भी इंसान को देश के बाहर जाने के लिए पासपोर्ट देना पड़ता है, ये बात तो आप जानते होंगे। लेकिन ये जो हम जिंदा लोगों की बात है, पर तब क्या होगा जब हमें किसी मरे हुए शरीर को लेके जाना हो, क्या तो भी पासपोर्ट लगेगा? एक्चुअली में हाँ, ये बात है 1974 की। दरअसल एक इजिप्शियन मम्मी था जिसका नाम था रेमेसेस II और इसे इजिप्ट से पेरिस भेजना था ताकि उस पर रिसर्च किया जाए और उससे प्रिजर्व कर पाए। और इसलिए उन्होंने मम्मी को प्लेन के थ्रू भेजने का सोचा। लेकिन पेरिस गवर्नमेंट ने कहा कि उन्हें इस मम्मी का भी पासपोर्ट चाहिए। फिर क्या था, फिर इजिप्ट की गवर्नमेंट ने इस मम्मी का वीजा और पासपोर्ट बना दिया और इस पासपोर्ट पे सारी डिटेल भी लिखी हुई थी, जैसे कि इसका जन्म कौन से साल में हुआ, इसका नाम क्या था और साथ में इसका प्रोफेशन भी लिखा गया, और वो था किंग, यानी कि लॉ से आगे मरे हुए लोग भी नहीं जा सकते हैं। नंबर 4 दोस्तों, प्लेनेरियन फ्लैटवर्म। वैसे तो ये पानी में पाया जाने वाला जीव है, लेकिन इसकी कुछ नस्ल ऐसी भी होती है जो नमी वाली जगह पर रहती है। इनके बारे में खास बात यह है कि अगर आप इनके पीछे चाकू लेकर दौड़ पड़े और कई टुकड़ों में इन्हें काट दे तो ये भी मरेंगे नहीं, बल्कि जितने टुकड़ों में इन्हें काटा जाएगा ये उतने ही हिस्सों में नए प्लेनेरियन पैदा कर देते हैं। और तो और इन फ्लैटवर्म को बीच से 2 हिस्सों में काट दिया जाए तो इनके 2 सिरे निकल आएंगे और ये नॉर्मल लाइफ जिएंगे। इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि हर नए जन्म के बाद किसी भी प्लेनेरियन में हजारों साल पुरानी यादें आ जाती है। अब जरा अंदाजा लगा कि देखिए कि एक प्लेनेरियन को 20 टुकड़ों में काटा जाए और फिर उन 40 को भी बीच से काटा जाए तो कितने प्लेनेरियन जन्म लेंगे। सच ही कहा है किसी ने, कुदरत का करिश्मा हमारी सोच से परे है। नंबर 3 दोस्तों, किंगडम टावर के नाम से मशहूर जेदाह टावर सऊदी अरेबिया में एक ऐसा टावर है जिसकी ऊंचाई एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से 2.5 गुना ज्यादा होने वाली थी। साथ ही ये 1 किलोमीटर की ऊंचाई के साथ दुनिया की पहली सबसे लंबी बिल्डिंग होती है जो दुबई में खड़े बुर्ज खलीफा की तरह सऊदी में एक टूरिज्म को बड़ा बूस्ट देती। लेकिन ऐसा हो नहीं सका क्योंकि साल 2013 में इसका निर्माण कार्य शुरू होने के महज 4 साल बाद ये किन्हीं काराडाओं की वजह से कंस्ट्रक्शन रोक दिया गया इसका। इसके बाद इसके इन्वेस्टर को जेल जाना पड़ा। हाल ही कुछ महीने बाद इसके इन्वेस्टर्स आ गए, लेकिन इस बिल्डिंग का काम आगे शुरू नहीं हुआ और 2020 में कोरोना के चलते ये और भी ज्यादा डिले हो गया। इसको देखते हुए कई जानकारों का कहना है कि अगर इसका कंस्ट्रक्शन ऐसे ही बीच में छोड़ दिया गया तब उसमें कम से कम 7400 करोड़ रुपयों का नुकसान होगा और ये दुनिया की सबसे महंगी कंस्ट्रक्शन मिस्टेक बन जाएगी। नंबर 2 दोस्तों, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती जा रही है हमारे सामने कई कमाल की वेबसाइट्स आ रही हैं। जैसे कि आप इस वेबसाइट को ही देख लीजिए। ये वेबसाइट किसी भी फोटो में जान डाल सकती है। इसे खासकर ऐसे लोगों को जिंदा करने के लिए बनाया गया है जो कि मर चुके हैं और इनकी फोटो को हिलते देख कई लोग रो पड़ते हैं। वैसे इंसानों की फोटो को छोड़कर ये मूर्तियों पर भी काम करती है और साथ ही पुराने जमाने की पेंटिंग्स पर भी। वाकई में ये AI बहुत ही ज्यादा कमाल का है और जिसने भी वेबसाइट बनाई है वो आदमी भी बहुत ही होशियार होगा क्योंकि फोटो बिल्कुल ही एक जिंदा इंसान की तरह हिलती है। नंबर 1, क्या आप लोगों ने कभी पिंक कलर का तालाब देखा है? अब शायद हो सकता है लड़कियों ने देखा हो, लड़कों ने तो नहीं देखा होगा, इसकी गारंटी मेरी है। और लड़कों ने अगर नहीं देखा तो आज देख लीजिए। ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न कोस्ट साइड में एक लेक मौजूद है जिसका नाम लेक हिलियर है। अगर आप इसे खूब ऊंचाई से देखेंगे तो ये कॉटन कैंडी की तरह दिखाई देगी। दोस्तों पहले लेक का ये कलर एक मिस्ट्री था, लेकिन वैज्ञानिकों के मुताबिक इस पिंक कलर के लेक में हेलियोबैक्टीरिया और दुना लाइला सालिना है जो एक एल्गाई है। ये दोनों मिलकर एक रेड सेगमेंट बनाते हैं जिसके चलते इस लेक के पानी का कलर पिंक हो चुका है। कलर के साथ साथ इस पानी में बहुत बड़ी मात्रा में नमक भी मौजूद है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए फॉलो कीजिए हमारे पेज अल्फा फैक्ट्स हिंदी को। धन्यवाद।